गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 4 की गेटिंग अहेड इन सोशल स्टडीज़ बुक स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी एसएसटी बुक होती है। इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ड। कौन सा है? लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ड। क्या आप सब बच्चों को पता है कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? किन्हें बोलते हैं लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स होते हैं जो भी हमारी पूरी लैंड है उस पे जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारी अर्थ बनती है उन सबको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लैंडफॉर्म्स में इंक्लूडेड होती है। इस चैप्टर में हम माउंटेन्स के बारे में, वैलीज़ में, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बीच बीच में से मैं क्वेश्चंस आपको क्लास के एंड में करने के लिए दूंगी, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। द लैंड कवरिंग द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो लैंड है वो अर्थ को इक्वली कवर नहीं करती है। इट मीन्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं है। प्लेन पूरी ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो लैंड है, जो अर्थ का सरफेस है, वो पूरी का पूरा एक जैसा ही हो। एट सम प्लेसेस इट राइजेज हाई वाइल एट अदर प्लेसेस इट इज़ फ्लैट। कुछ प्लेसों पे ये ऊंची है, मतलब हाई है, और अदर प्लेसेस पे ये फ्लैट है। द डिफरेंट फीचर्स दैट मेकअप द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। जो डिफरेंट फीचर्स हैं जिनसे मिलकर अर्थ बनती है उनको हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म किसे बोलते हैं? द डिफरेंट फीचर्स दैट मेक्स अप द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। There are 4 main landforms. These are mountains, plains, plateaus and deserts. हमारे जो मेन लैंडफॉर्म्स हैं वो 4 हैं। मेन लैंडफॉर्म्स, ऐसा नहीं है कि और लैंडफॉर्म्स नहीं हैं, और भी हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बट जो मेन है वो कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। सम लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाई फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सच एज वाटर, विंड एंड आइस। कुछ जो लैंडफॉर्म्स हैं वो फोर्सेस के थ्रू बने हैं, लाइक जैसे कि वाटर, विंड और आइस, ये सब चीज़ें हैं। सम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑकरिंग डीप इनसाइड द अर्थ, और जो कुछ हैं वो अर्थ के अंदर हैं, उस तरीके से बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, वैलीज एंड पासेस के बारे में। माउंटेन्स एंड हिल्स आर रॉकी मासेस ऑफ लैंड दैट राइज हायर देन दी सराउंडिंग्स। जो माउंटेन्स और हिल्स होते हैं वो रॉकी मास होते हैं, मतलब रॉक से बने हुए होते हैं, मासेस ऑफ लैंड होते हैं, दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग्स से ऊंचे होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स इज दैट माउंटेन्स हैव वेरी स्टीप स्लोप्स एंड हाई पीक्स। स्टीप स्लोप्स क्या होती है? स्लोप्स मीन्स ढलान होता है, और स्टीप मीनिंग खड़ी ढलान, यानी कि जो जिसपे अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो वो एकदम से जो नीचे आए, बिल्कुल स्पीड से नीचे आएगी, उसे हम स्टीप स्लोप बोलेंगे। और जो लेस स्लोप होगा वो क्या होगा? अगर हम किसी चीज़ को डालें वो स्लोली, कंपैरेटिवली स्टीप स्लोप के वो धीरे धीरे आती है। और पीक्स क्या होती हैं? जो भी माउंटेन्स का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उन्हें हम पीक्स बोलते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स इज दैट माउंटेन्स हैव वेरी स्टीप स्लोप्स एंड हाई पीक्स। इनकी जो स्लोप है वो स्टीप होता है और इनकी जो पीक्स हैं वो हाई होती हैं। हिल्स आर स्मॉलर एंड लोअर। जो हिल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कंपैरेटिवली स्मॉलर होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, और उनके पीक्स भी बहुत लो होते हैं। माउंटेन्स यूजुअली ऑकर इन लॉन्ग रोज कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। माउंटेन्स जो होते हैं वो मोस्टली लंबी रो में होते हैं, जिन्हें हम मिलाकर माउंटेन रेंजेस कहते हैं। मतलब काफ़ी सारे माउंटेन एक साथ एक ही रो में होते हैं, जिसको हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। तो माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? माउंटेन यूजुअली ऑकर इन लॉन्ग रोज। अगर लॉन्ग रो में जितने भी माउंटेन्स एक साथ लगे हुए हैं तो उस पूरे को हम माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। अब इसको हम बोर्ड पे समझेंगे। जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक स्टीप स्लोप होता है उनका, like this, okay, these called mountains, okay, and जो hills होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, लाइक इस तरीके से, उनमें ढलान कम होगा, इस तरीके से होती हैं वो, ये these called hills। जो छोटी छोटी पहाड़ी जिनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं hills। और जो जिनकी पीक हाई होती है, पीक, दिस जो ये हिस्सा होता है इसको हम
पीक बोलते हैं, जिनकी पीक हाई होती है और जिनका जो स्लोप है वो स्टीप होता है। इस स्लोप को हम क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप। तो ये कहलाएंगे आपके माउंटेन्स। ओके, और माउंटेन रेंजेस क्या होंगी, हमारे पास 2 माउंटेन्स हैं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे और भी माउंटेन्स हैं, तो दैट कॉल्ड, ये पूरी ये क्या कहलाएगी आपकी, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, दिस कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। द हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, द हिमालयाज in the north of the India is the highest mountain range, is the highest mountain range in the world, Mount Everest। जो हिमालयाज हैं इंडिया में, जो हिमालयाज हैं इंडिया में, द हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है, हिमालय इन द वर्ल्ड। माउंटेन एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा बच्चों ने नाम, माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे हाई पीक किसे बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को। इज लोकेटेड इन द हिमालयाज इन नेपाल। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये हिमालय की रेंज है बट नेपाल में आती है। हिमालय हमारे इंडिया में से स्टार्ट होता है और बहुत लंबी जगह तक फैला हुआ है। तो जो माउंटेन रेंज है इंडिया की, हिमालय माउंटेन रेंज, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और माउंट एवरेस्ट जो है इसकी, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि नेपाल में है। सारे बच्चे ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ डिफरेंस। सम माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 large लैंड masses push against each other. They are called fold mountains. Some mountains are formed when 2 large land masses push against each other. They are called fold mountains. ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये fold mountains होते हैं। मतलब जब कुछ माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, when 2 large land masses, जब दो जो लैंड के हिस्से हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं तो एक फोल्ड आता है उनमें, और इनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। द हिमालयाज, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड द एल्प्स इन यूरोप आर फोल्ड माउंटेन्स। तो ये एग्जाम्पल है कि हिमालयाज के कौन से हैं, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एल्प्स इन यूरोप आर फोल्ड माउंटेन्स। सम mountains are formed when molten rock from deep inside the earth rises to the surface forming a volcano. They are called volcanic mountains. Volcanic mountains कौन से होते हैं, कुछ mountains कैसे फॉर्म होते हैं, जो अर्थ के डीप इनसाइड द अर्थ के नीचे, बहुत निचले हिस्से में, बहुत गहराई में, राइजेस टू द सरफेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, मॉल्टन रॉक से बनते हैं, फॉर्मिंग ए वोल्केनो, और ये मिलकर बन के क्या बन जाते हैं, वोल्केनो तो आप लोगों ने सुना होगा। दे आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, वोल्केनोज क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो इन माउंटेन्स को हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। माउंट फूजे इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली आर वोल्केनिक माउंटेन्स। जापान के जो वोल्केनिक माउंटेन्स कौन से हैं, माउंट फूजी इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली आर वोल्केनिक माउंटेन्स। अनदर काइंड ऑफ माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स formed by splitting and sliding of large blocks of land। जो कुछ टाइप के Another kind of mountains are block mountains. Block mountains कौन से होते हैं, formed by splitting and sliding of large blocks of lands। जब large block of lands एक दूसरे की तरफ स्लाइड करते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं block mountains। Example are the Sierra Nevada mountains in the USA and the Black Forest mountains in Germany। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, Sierra Nevada mountains in the USA and the Black Forest mountain in Germany। तो देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये जो पिक्चर है वो किसकी है, ब्लॉक माउंटेन की, कि जो दो लैंड मासेस हैं वो स्लाइड किए और एक मिलकर उन्होंने एक माउंटेन क्रिएट किया, तो इसको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। जो नीचे आपकी पिक्चर्स दी हुई हैं ये है दी रॉकी माउंटेन्स यूएसए का रॉकी माउंटेन, जिसे हमने अभी पढ़ा था। बताना मुझे कि कौन सा माउंटेन होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। जो वॉल्केनिक माउंटेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, नीचे की तरफ से एक वॉल्केनो बनता है, ऊपर की तरफ
ये जाता है और इसे हम वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ये डीप इनसाइड है, ये अर्थ का सरफेस हुआ, इसके नीचे बहुत नीचे वाले हिस्से पे इस तरीके से ये वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ये माउंट फूजी जापान का जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, किसके हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स के। द लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली। अब आया हमारा वैली। वैली किसे बोलते हैं? लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है, जो जगह बनती है, उसे हम वैली बोलते हैं। वैलीज या तो वो हिल्स के बीच में हो सकती है या वो माउंटेन्स के बीच में हो सकती है। जो हिस्सा बनता है उसे हम वैलीज बोलते हैं। वैलीज आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स और रिवर्स वियरिंग अवे रॉक्स ऑन माउंटेन्स। वैलीज नॉर्मली किस तरीके से बनती हैं? ग्लेशियर्स और रिवर्स। जब रिवर्स बहती हैं माउंटेन्स के ऊपर से, या ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? मुझे सारे बच्चे पता करेंगे खुद ब खुद ग्लेशियर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ ग्लेशियर्स। पता होगा वैसे सारे बच्चों को। ये होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ जो जमी हुई होती है, जब वो पिघलना स्टार्ट होती है तो उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, उनके टुकड़ों को। आर रिवर्स वियरिंग अवे रॉक ऑन माउंटेन्स। ये जो हैं ये माउंटेन से नीचे आते हैं और जो जगह बनती है जहाँ से नदियाँ बहकर जाती हैं और जो रॉक्स इकट्ठे होते हैं वो वैलीज़ का फॉर्म बना लेते हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम। जो नंबर ऑफ वैलीज हैं उनमें मोस्टली क्या रिवर्स फ्लो करती हैं। फेमस वैलीज इन इंडिया आर द कश्मीर वैली एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। जो इंडिया की फेमस वैली हैं वो कौन सी हैं? कश्मीर वैली एंड ब्रह्मपुत्र वैली। ए वैली विद द रिवर फॉलोइंग थ्रू इट। अब देखिए यहाँ पे जो हिल का हिस्सा आया, जो माउंटेन्स का हिस्सा आया, यहाँ से जो माउंटेन्स, और जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है, इसे हम वैलीज बोलते हैं। आप सबको दिख रहा होगा पिक्चर में कि जो ये दिख रहा है ना, ये वाटर यानी कि रिवर है ये। माउंटेन्स हैव लो नैरो नेचुरल गैप्स कॉल्ड पासेस। अच्छा, माउंटेन्स के सारे माउंटेन्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पथरीले, बहुत छोटे छोटे सकरे सकरे रास्ते होते हैं, गैप्स होते हैं, उनको हम पासेस बोलते हैं। आप लोग गए होंगे, हाँ, आप लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए होंगे। तो वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो वो भी हिल्स में है, माउंटेन्स में बनी हुई है। वहाँ का रास्ता जो है, तो वहाँ देखा कितने छोटे छोटे रास्ते ऊंचे नीचे जो दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पासेस। पीपल क्रॉस द माउंटेन्स थ्रू दीज पासेस। जो पीपल्स हैं वो माउंटेन्स को कैसे क्रॉस करते हैं? इन पासेस के थ्रू, यानी कि ये छोटे जो रास्ते बनते हैं उनके थ्रू। द खैबर पास इन द हिमालयस कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन कनेक्ट करता है? खैबर पास इन हिमालयाज। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये जो है ये होते हैं सकरे रास्ते जो पहाड़ों के बीच से होके निकलते हैं, जिनको हम पासेस बोलते हैं। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम प्लेट्यूज और जो बाकी की चीज़ें आपकी बुक्स में दी हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आज आप लोगों को करना क्या है, कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगी जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेट करते हुए। उस क्वेश्चंस के आंसर मैं बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, और अपनी बुक रीड करिएगा तो आपको बिल्कुल ईजिली आंसर्स मिल जाएंगे। सारे बच्चों को ये करना है। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 4 मेन लैंडफॉर्म्स, की 4 मेन लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड वेयर इट्स पीक इज लोकेटेड, कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, उसका नाम बताओ, एंड वेयर इट्स पीक लोकेटेड, इसकी पीक कहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन दीज। नंबर 1 वैली, नंबर 2 पासेस, नंबर 3 माउंटेन रेंजेस। इन सब चीज़ों को आपको बताना है कि ये क्या होता है। सारे बच्चे ये वर्क करेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सारे बच्चे अच्छे से रीड करिएगा। कुछ क्वेश्चंस वापस से, जो चीज़ें हैं अगर आप इस क्लास में पढ़ेंगे, इस स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं वो पूरे चैप्टर में रिवाइज होती हैं। अगर आप अच्छे से अभी पढ़ेंगे तभी जाके आपको बात की चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, बाय बाय।